हरे कृष्णा दोस्तों। यूट्यूब चैनल अखौरी बिरित में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं ब्रज 84 कोश यात्रा। ब्रज 84 कोश यात्रा बहुत मुश्किल से लोग कर पाते हैं। और आइए आज यूट्यूब चैनल अखौरी बिरित के सूचन से आपको पूर्णतः जानकारी दे रहे हैं ब्रज कोश 84 यात्रा। आइए सहयोगी की आवाज़ सुनते हैं यूट्यूब चैनल अखौरी बिरित के सूचन से। गांव बिछोर जहां पर विभिन्न स्थलों पर लोगों ने भंडारा सेवा लगा रखी है। ग्राम बिछोर में से निकलते हुए हम आगे की ओर पहुंचते हैं हरियाणा में, जहां हरियाणा में सोंद गांव में हम प्रवेश करते हैं। और सोंद गांव की पतली पतली गलियों में से होते हुए ब्रज 84 कोस के परिक्रमार्थी पूरे ब्रजमंडल को नमन करते हुए, भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों को नमन करते हुए पहुंचते हैं बंचारी जिला पलवल हरियाणा में हम प्रवेश कर जाते हैं। और हरियाणा से इस बंचारी से चलते हुए आगे हम बंचारी गांव में से निकलते हुए पहुंचते हैं डकोरा की तरफ। ये डकोरा से होते हुए जीटी रोड के नीचे से निकलते हुए वो दिल्ली और आगरा का जो हाईवे, जैसे ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, उसके नीचे से रास्ता निकल कर जाता है हसनपुर की तरफ, डकोरा की तरफ। ये हम आके पहुंच गए डकोरा। और डकोरा गांव में से निकलते हुए हम आगे पहुंचेंगे मरौली गांव में। मरौली गांव ये छोटे छोटे रास्तों से निकलती हुई ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मरौली से होकर आगे पहुंचती है खांबी भी हरियाणा का एक बहुत ही प्रसिद्ध गांव है। खांबी गांव में से निकलते हुए हम प्रवेश करते हैं आगे लीखी गांव की तरफ, जहां लीखी गांव में बहुत ही सुंदर रास्तों पे से निकलकर हम पहुंचते हैं हसनपुर, जिसे हास्यवन कहते हैं। और हसनपुर ये वो स्थान है जहां से यमुना जी को पार करना है। यमुना मैया हमारे ब्रज 84 कोस के परिक्रमा के रास्ते को रोके खड़ी हुई है। यहाँ पहले कभी नाव से जाया करते थे, लेकिन चूंकि अब बरसात के कारण यमुना अपने बहुत विशाल रूप में है, इसलिए हम नाव से नहीं जा पाएंगे। और यहाँ से 20 किलोमीटर हरियाणा की तरफ रहीमपुर की तरफ चलकर हम 20 किलोमीटर हामिदपुर रोड पर चलते हुए पहुंचते हैं उस पुल पर, जो पुल यमुना जी से हमें पार करेगा और यमुना मैया के दूसरी ओर ले जाकर हमें अपनी परिक्रमा के उस पड़ाव स्थल तक पहुंचाएगा जिसे मारव गांव कहते हैं, जिसे मालव भी कहते हैं। यद्यपि हम हसनपुर से अगर नाव पकड़ते तो हम सीधे मारव या मालव गांव पहुंच सकते थे, लेकिन हमें 20 किलोमीटर पलवल की तरफ चलना पड़ा। और वहां से इस पुल को पार करते हुए पुनः 20 किलोमीटर चलकर हम पहुंचते हैं यमुना जी के किनारे बसे हुए गांव मारव या मालव की तरफ। ये मालव गांव वही गांव है जहां मार्कंडी ऋषि का बहुत सुंदर मंदिर है। जिला अलीगढ़, मारव गांव जहां हम मार्कंडे ऋषि के दर्शन करते हैं। ये वही मार्कंडे ऋषि हैं जिनके जन्मदिन के अवसर पर आयु वृद्धि के लिए जिनका पूजन किया जाता है। मार्कंडे पूजा करने का पूरा विधान है ब्रज 84 कोस में। और अन्य वैदिक लोगों को इस मार्कंडे ऋषि की पूजा में बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ पर साधु महाराज की समाधि भी बनी हुई है और पास में ही बहुत सारे देवालय यहाँ पर हैं। शनि भगवान का भी बहुत प्राचीन स्वरूप यहाँ पर विराजित है। इन सभी स्थलों के दर्शन करते हुए भगवान भोलेनाथ को सपरिवार दंडवत प्रणाम करते हुए हम मारव गांव से आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करते हुए मारव से निकलकर हम पहुंचते हैं जैदपुरा होते हुए आगे मानागढ़ी के लिए। मानागढ़ी से होते हुए ये परिक्रमा पहुंचती है कटेलिया भमरोला होते हुए बाजना एक बड़ा कस्बा है
बाजना के रास्ते में से निकलते हुए ये परिक्रमा पहुंचती है पारसौली, ग्राम पंचायत पारसौली का ये परिक्रमा मार्ग छोटी छोटी गलियों में से होते हुए हम पारसौली से आगे बढ़ते हैं बरौठ गांव में। बरौठ गांव में भी संकेत लगे हुए हैं कि किधर हमको जाना है, और बरौठ गांव से पिथौरा होते हुए हम परिक्रमा में सीधे पहुंचते हैं मीरपुर। मीरपुर एक छोटा सा गांव, वहां से निकलते हुए ये परिक्रमा सुल्तानपुर होती हुई आगे सुरीर गांव में पहुंचती है, और सुरीर गांव से होती हुई परसौती गांव से होती हुई ये परिक्रमा आगे चलकर पहुंचती है टेटी गांव। टेटी गांव एक बड़ा स्थल है जहां पर लोगों ने बहुत सारे लगाए हुए हैं भंडारे, और टेटी गांव से हरनौल होते हुए, हरनौल एक जिला मथुरा में एक स्थल है, हरनौल होते हुए जहाँ ग्राम पंचायत भवन बना हुआ है हरनौल का, हरनौल के रास्ते में से होते हुए ये परिक्रमा पहुँचती है नसीटी। नसीटी में हमें बहुत सारे भंडारे और देखने के लिए मिले। उसके बाद हुलासी गढ़ी पहुँचते हुए ये परिक्रमा नगला बैसला पहुँचती है, और नगला बैसला से आगे बढ़ते हुए जब हम पहुंचते हैं तो हमें अलीगढ़ जाने वाला रास्ता, राया जाने वाला रास्ता और मथुरा जाने वाला रास्ता मिलता है। राया यहाँ से 6 किलोमीटर है, और फिर आगे जब बढ़ते हैं तो 3 किलोमीटर जब राया रह जाता है तो हम पहुंचते हैं सीधा राया। मथुरा से आगे एक राया कस्बा जिसे आप सब लोग जानते होंगे, हाथरस जाने वाले रोड पर। राया से परिक्रमा मुड़ती है कारब और दाऊजी की तरफ। यहाँ से कारब 8 किलोमीटर है और बलदेव यहाँ से 15 किलोमीटर है। रास्ते में चलकर आनंदी बंदी बहुत ही प्रसिद्ध स्थल पड़ेंगे। भगवान कृष्ण की, भगवान नंद बाबा की ये कारब गांव आप देख सकते हैं, और कारब गांव से आगे बंदी आनंदी, यहाँ से हम परिक्रमा के इस मुख्य मार्ग को छोड़कर चलते हैं आनंदी बंदी देवी के दर्शन करने के लिए। ये बंदी आनंदी और मनोवांछा देवी का मंदिर है जो भगवान कृष्ण की और नंद बाबा की कुल देवी है। जिनके दर्शन करके बड़े ही हम धन्य हो जाते हैं। बहुत विशाल मंदिर है, अंदर बड़ा परिसर है। एक ओर को आनंदी देवी, एक ओर को बंदी देवी और एक ओर को मनोवांछा देवी के हम दर्शन करते हैं। और यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे भी हम बंदी आनंदी और मनोवांछा देवी के महत्व के बारे में और उनके महात्म्य के बारे में जानेंगे। ये वही बंदी देवी है जिन्होंने भगवान कृष्ण को कंस के कारागार से वसुदेव और देवकी को मुक्त कराया था। वहाँ सबसे पहले हम आनंदी देवी के दर्शन करेंगे, और यहाँ आनंदी देवी के इस भव्य और प्राचीन स्वरूप के दर्शन करके, इस चमत्कारिक स्वरूप के दर्शन करके हम धन्य हो गए हैं, क्योंकि आनंद को प्रदान करने वाली नंद की कुल देवी आनंदी देवी का ये विलक्षण स्वरूप है जिसके दर्शन बड़े भाग्य से मिलते हैं। यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनको जय श्री कृष्ण करके हम इनसे इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ आनंदी बंदी देवी के बारे में कछु आप हमको बताओ। ये जो बंदी माँ है ये जो है भगवान कृष्ण की कुल देवी हैं। अच्छा। भगवान कृष्ण और बलदाऊ जी का मुंडन यही हुआ था। वाह। जब भगवान कृष्ण के माता पिता वसुदेव देवकी कारागार में थे तो बंदी माँ ने जो है अपने योग माया की शक्ति से उनके माता पिता की बेड़ियां काटी। अच्छा। ताले तोड़े, पहरेदारों को सुलाया, और यहाँ तक है कि भगवान कृष्ण को गोकुल पहुँचाने में पूरा सहयोग किया। जय हो। यशोदा माँ के गर्भ से इसी योग माया बंदी माँ ने जन्म लिया, कन्या का जन्म लिया, और श्री कृष्ण को वहाँ सुला करके पुनः वसुदेव इनको योग माया बंदी माँ को लेकर कारागार में आए। जो कंस को यह विदित हुआ कि बच्चे का जन्म हो गया, कंस ने आकर के अपनी बहन देवकी से जबरन जो है योग माया को छीना और मारने की कोशिश की। हाथ से छूट कर आवाज लगाई, दुष्ट मुझे क्यों मारता, तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। वो यही योग माया है, बंदी आनंदी दोनों। आज भी बंदी माँ की असीम कृपा है कि किसी का कोई बंदित काम हो तुरंत उसको खोल देती हैं। कैसा भी बंदित काम हो, कोई बहन बेटी की कोख नहीं चल रही हो, बच्चा नहीं है, यहाँ करी अर्जी लगाए 1 साल के अंदर उसकी गोद
भर जाती है। वाह। जिसमें बेटी बेटी है, बेटा नहीं है, अर्जी लगाओ 1 साल के अंदर उसमें पुत्र प्राप्ति होती है। वाह। और बहुत सारे बंधे हुए काम हैं, जैसे बिजनेस है, गाड़ी है, मुकदमा है, फंसे हुए हैं, नहीं सुलझ रहा है, माँ से अर्जी लगाओ, कुछ ही दिनों में 1 साल के अंदर सुलझ जाता है। जय हो। ये जो है नंद बाबा की कुलदेवी हैं। आनंदी मां नंद बाबा की कुलदेवी। नंद बाबा की कुलदेवी हैं। जिस समय कंस ने जो है गोकुल में बच्चों को मरवाने के लिए भेजा था कि 24 घंटे के अंदर जिन बच्चों ने जन्म लिया उनको मरवा दो, तो नंद बाबा ने इनसे आग्रह किया, इन्होंने जाकर के सभी उन राक्षसों का दमन किया और उन बच्चों की रक्षा की, तभी से इनका नाम आनंदी पड़ गया। आज भी गोकुल में सभी लोग जो है खुशियां मनाते हैं और कहते हैं नंद की आनंद भई जय कन्हैया। आज भी ये प्रचलन बात चला आ रहा है। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बहुत सुंदर। जय श्री राधे। जय श्री राधे। ये जो मनोवांछा माँ है, हाँ, विराज रही है जो। हाँ जी, इन्होंने देवकी और यशोदा माँ की मन इच्छा पूर्ण की। त्रेता में जो कौशल्या माँ थी वो जो है द्वापर में आके देवकी बनी, और जो कैकेयी थी वो जो है द्वापर में आकर के यशोदा बनी। वाह। उनको वरदान लगा था, कौशल्या ने राम से ये कहा था, बेटा आने वाले समय में तुम मेरे पुत्र बनकर ही आना। तो उन्होंने अपना वचन निभाया और देवकी माँ के गर्भ से जन्म लेकर पुत्र की उपाधि प्राप्त। जय हो, जय हो। भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन में अगर आप भी अपने लिए एक 1 BHK कॉमर्शियल अपार्टमेंट की तलाश में हैं, तो आज हम आपकी उस तलाश को। जब कंस को यह विदित हुआ कि बच्चे का जन्म हो गया, कंस ने आकर के अपनी बहन देवकी से जबरन जो है योग माया को छीना और मारने की कोशिश की। हाथ से छूट कर आवाज लगाई, दुष्ट मुझे क्यों मारता, तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। वो यही योग माया है। बंदी आनंदी दोनों। आज भी बंदी माँ की असीम कृपा है कि किसी का कोई बंधित काम हो तुरंत उसको खोल देती हैं। कैसा भी बंधित काम हो, कोई बहन बेटी की कोख नहीं चल रही हो, बच्चा नहीं है, यहाँ कर अर्जी लगाए 1 साल के अंदर उसकी गोद भर जाती है। वाह। जिसमें बेटी बेटी है, बेटा नहीं है, अर्जी लगाओ 1 साल के अंदर उसमें। तेल चढ़ाकर भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना करके आगे बढ़ रहे हैं। ये चिंताहरण महादेव का बहुत सुंदर स्थल, और चिंताहरण महादेव को नमन करने के बाद हम, चूंकि चिंताहरण महादेव का ये मंदिर जमुना जी के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है, इसलिए हम माँ यमुना के दर्शन, जमुना जी के दर्शन और जमुना जी के प्रणाम और आचमन के सौभाग्य को भी नहीं खोना चाहते हैं। इसलिए हम पहुँच गए जमुना जी के उस घाट पर जिसे चिंताहरण घाट कहते हैं। चूंकि वर्षा का बहुत ज़्यादा आधिक्य है, इसलिए पूरे जमुना जी अपने पूरे आनंद और उमंग के साथ बह रही है, जिसने अपने किनारों को अपने वश में कर लिया है और जमुना जी आ गई हैं बिल्कुल घाटों की ऊपरी सीमा तक। पूरे स्थल पर सब जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं जमुना जी का ये सुंदर स्वरूप। और जमुना मैया के दर्शन करने के बाद, जमुना मैया के जयकारे करने के बाद हम आगे पहुंचते हैं ब्रह्मांड घाट। ये ब्रह्मांड घाट का वो बहुत सुंदर सा स्थल है जहाँ भगवान ने मुख में मिट्टी खाकर, जब मैया यशोदा ने उनसे पूछा कि बता लाला तेरे मुंह में क्या है, तो भगवान कृष्ण ने जब अपना मुंह खोल के दिखाया बाल कृष्ण ने, तो मैया को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन इसी ब्रह्मांड घाट पर करवाए। और ये वही ब्रह्मांड घाट है जिसकी जमुना जी के किनारे पर से, ब्रह्मांड घाट पर से पुष्टि मार्गीय पंचम निधि श्री गोकुल चंद्रमा जी का प्रागट्य हुआ, और अन्य 3 स्वरूपों का, कुल मिला के 4 स्वरूपों का प्रागट्य यही ब्रह्मांड घाट से हुआ है। यहाँ श्री रामानंद वैष्णव आश्रम है जहाँ गौ संत सेवा होती है। और पुराना गोकुल महावन इस स्थान को कहते हैं, जो जिला मथुरा में स्थित है। पुराना गोकुल महावन, यहाँ पर ब्रह्मांड घाट पर हम ब्रह्मांड बिहारी के दर्शन करेंगे। ये वही ब्रह्मांड घाट की जमुना जी का पूरा परिसर आपको बहुत विशाल स्वरूप में दिखाई दे रहा है। और यहाँ आप सामने देखेंगे तो श्री ब्रह्मांड बिहारी मंदिर, गौलोक धाम, ब्रह्मांड घाट, ये गोकुल महावन